ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम ऑल द डिवोटीज। 12th चैप्टर कर रहे हैं। पहले 7 श्लोक कर लिए हमने, आज 8वां श्लोक करेंगे। तो प्लीज रिपीट कीजिए। मय मय एव मन आदस्त्वा, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवासिष्यसि मय एव, निवासिष्यसि मय एव, अत ऊर्ध्वं न संशय, अत ऊर्ध्वं न संशय। तपूर्णमतः नाशय संशय। ओके, तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन ऑफ पॉपर्ट। यस प्रभु जी। हाँ माता जी, आप पढ़िए प्लीज। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Purport. One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live in the material place, he lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are non different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in the Bhagavad Gita and the other Vedic literatures. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू आंटी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कृष्णा जो कंपैरिजन हो रहा था अभी, किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा था? जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा चैप्टर के शुरू में, तो कौन सी दो चीजों के बीच में कंपेयर करके अर्जुन पूछ रहा है कि कौन सी बेटर है? कोई बता सकता है किन दो चीजों का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे? कृष्ण जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। बहुत पुरानी बात हो गई ना अब तो, 3 दिन हो गए, 4 दिन, कहाँ याद होगा? तो पीछे ही चले जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में। इम्पर्सनलिज्म और भक्ति के बीच में डिफरेंस Yes. है कि नहीं? विच आर कंसिडर टू बी मोर परफेक्ट, वन हु Yes. always properly engaged in your devotional service or those who worship impersonal Brahman 10 minutes? तो इन दोनों में से कौन सा? तो कृष्णा जवाब में दोनों को एनालाइज करते हुए बता रहे हैं कि जो फिक्स रखते हैं अपने माइंड को, those who fix their minds, my personal form, always engage in my worship with me with great and transcendental faith, are considered most perfect. ऐसे लोग मोस्ट परफेक्ट हैं। फिर उन्हें आगे बताया आगे वाले श्लोकों में कि कैसे इम्पर्सनल एस्पेक्ट की तरफ जो बढ़ते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंत में वो भी मेरे पास ही आते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किलों का सामना करके आते हैं। और डायरेक्ट मेथड है भगवान तक जाने का, वो भक्ति योगा एक्सेप्ट नहीं करते। और जो भक्ति योगा एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए भगवान, ही इज द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु से वो एकदम निकाल देते हैं भगवान। और ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? वो भगवान की आराधना करता है, भगवान को पूरी तरह से डिवोटेड होता है, भगवान की तरफ बढ़ता है भक्ति भावना से, और मेडिटेट भगवान पे ही करता है।
तो अब आगे रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे 8वें में, क्या रिकमेंड कर रहे हो? तो कृष्णा को पता है अर्जुन किस भावना से ये पूछ रहा है अब। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये बता रहे हैं भगवान अब कि जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। आप अपना मन जो है मेरे अंदर लगाओ और अपनी बुद्धि भी लगाओ, और यू विल लव इन मी ऑलवेज विदाउट अ डाउट। अब हमेशा भगवान में मन लगाना ये आसान काम नहीं है एक्चुअली। हमारा दिमाग जो है वो इतना चंचल है, इधर उधर भागता है, उसको एक जगह फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के हम एक दिन या एक छोटे से टाइम में इस चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप मन और बुद्धि मेरे में लगाओ और यू विल ऑलवेज लिव इन मी विदाउट अ डाउट। में कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वन हु इज एंगेज्ड इन लॉर्ड कृष्णा's डिवोशनल सर्विस lives in direct relationship with supreme lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning। शुरू से ही बड़ी दिव्य स्थिति में होते हैं ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगते हैं, और ऐसे लोग भगवान के साथ सीधा संपर्क कर पाते हैं। अ डिवोटी डज नॉट लिव ऑन मटीरियल प्लेन। आम आदमी जो है वो मटीरियल लाइफ जी रहे, लेकिन भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए वो दिव्य क्या कहते हैं, उनकी जो लाइफ है वो ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है, वो दिव्य है, वो ट्रांसेंडेंटल है। और जो भगवान के अंदर अपने मन को फिक्स करने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो है भगवान के नामों का जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर मान लो भगवान कह रहे हमेशा फिक्स रखो, तो इसका मतलब ये हमेशा चैंट करते रहो। लेकिन हमेशा चैंट करना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कुछ टाइम तक तो करेंगे, जब कर सकते हैं, लेकिन दिमाग इधर उधर भटकता है। तो इसलिए क्या करो, अपनी बुद्धि भी भगवान में लगाओ। बुद्धि कैसे लगाओ भगवान में? भगवान जैसे अभी हम कर रहे हैं, हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं। भगवान ने जो बात बोली है भगवत गीता में उसको कैसे समझे और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, ये हो गया इंटेलिजेंस लगाना। उसी तरह से भगवान के बारे में बाकी लोगों को बताना, ये भी इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है कि हाँ कैसे बाकियों के साथ शेयर किया जाए, कैसे इससे प्रैक्टिकली इस नॉलेज का फ़ायदा उठाया जाए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इतने सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और अगर उनको पता लगेगा भगवत गीता की नॉलेज, तो ऑटोमेटिकली वो खुश होंगे, ब्लिसफुल होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए डिटरमाइन रहेंगे, ऐसे सुसाइड वगैरह नहीं करेंगे वो। तो हम माइंड को कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को कर सकते हैं। फिर और क्या करें, शास्त्र भी हमने पढ़ लिया, प्रीचिंग भी कर ली, चैंटिंग भी कर ली, और फिर हम कार्यकलाप जो अपने कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़, वो भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगाएं वो भी बता रहे हैं कि आप खाना खाते हो, आप भगवान के दिया हुआ प्रसाद खाओ, और जब आप प्रसाद लेते हो तो उसके लिए आपको कुक करना पड़ेगा। तो वो कुक करो आप चीज़ें, कुकिंग करके उसको जब खाना बनाओगे उसको भगवान को पहले ऑफर करो आप, और फिर उसके रेमिनेंट्स लो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आप अपना मन, बुद्धि, अपने एक्शंस, हर चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हो, और फिर आप भगवान के साथ सीधा डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकते हो। और जब बर्थ और ये हमारी पर्टिकुलर बॉडी ख़त्म होगी तो उसके बाद हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ऐसे भगवान यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं।
तो माइंड को भगवान में लगाना ये बहुत आसान नहीं है, चैंटिंग करना। अगर कोई हम आपसे पूछे आप 4 घंटे चैंटिंग करो, या कोई कहे 4 घंटे आप भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा बुक और ये भगवान के जो अलग अलग लीला हैं उनके बारे में आप सुनो और डिस्कस करो, तो इसमें से दोनों में आपको कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है ज़्यादा मुश्किल है? अब चैंटिंग का मतलब ये नहीं कि साथ में टीवी चला हुआ है या साथ में कोई मोबाइल पे देख रहे हैं। चैंटिंग का मतलब है पूरा माइंड फोकस करके एक एक शब्द सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हालांकि आप एक ही जगह बैठे हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कोई पत्थर तोड़ने हैं या बहुत कुछ हैवी लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जगह बैठे हो आप, आपको बस ये मंत्र बोल के इसको अटेंटिवली सुनना है। तो 4 घंटे ये चैंटिंग करनी है आपको माइंड फिक्स करके। और दूसरा है 4 घंटे आप भगवान की बारे में शास्त्रों से पढ़ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसमें से कौन सा ज़्यादा मुश्किल लगता है आपको? मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए तो सारे इजी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मुझे मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सब लोग 4 घंटे चैंटिंग करते हैं, हाँ? नहीं, आई थिंक मैं वही कही थी कि चैंटिंग कंसंट्रेशन से करना मेरे लिए चैलेंजिंग, मतलब पहले होता है बट बीच में पता नहीं वेयर आई मतलब फोकस वो हो जाता है एग्जैक्टली। तो सो दैट इज चैंटिंग समथिंग। करना एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है। क्यों चैंटिंग करना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि माइंड को इंगेज करना फिक्स करके इज़ नॉट इजी। माइंड को इजी नहीं, इजीली हम फोकस नहीं कर पाते। कई बारी लोग, आम लोग जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग सोचते हैं क्या बड़ी बात है, चैंटिंग तो करना है बैठ के, हम कर लेंगे। लेकिन वो जब करने लगेंगे उनको पता लगेगा कि इतना आसान नहीं है माइंड को कंट्रोल करना। माइंड हर रीज़न देगा कंट्रोल ना होने का। वो कहेगा पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, पहले मैं ये कर लेता हूँ, पहले मैं वो कर लेता हूँ, या फिर वो ऑफिस भाग जाएगा या स्कूल में भाग जाएगा, या किसी ने कुछ बोल दिया मुझे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये माइंड पूरी तरीके से हमारे को ड्रेन कर देगा। तो माइंड को कंट्रोल करना एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है। और शास्त्र पढ़ना दूसरा मैंने बोला था आपको ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन है कि कोई काम करना भगवान के लिए, जैसे टेम्पल में गए आप और उसमें आपने डिस्कशन की कि कैसे प्रीचिंग की जाए, या फिर आपने टेम्पल में बर्तन साफ किए या कुकिंग की, 4 घंटे आपने ऐसे काम किया। तो अब इन तीनों में से जो रिलेटिवली सबसे इजी है वो कौन सा होगा? पहला तो है चैंटिंग करना 4 घंटे फोकस से, बिल्कुल। दूसरा है शास्त्र पढ़ना और डिस्कस करना, और तीसरा ऐसा है कि प्लानिंग करना, फेस्टिवल्स में सेवा करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा डुएबल है इजीली, वो कौन सा है आप लोग? तीसरा ड्यूएबल है, तीसरा ड्यूएबल है। तीसरा डुएबल है। तो जो माइंड और इंटेलिजेंस के बाद जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो करनी एक्चुअली हमारे लिए नेचुरल है, क्योंकि हम कंडीशन उसमें हैं, हम यूज टू है वो सब काम करने के। अपनी माइंड और इंटेलिजेंस को फोकस करने में अभी हम इतने यूज टू नहीं है, अभी हमारे लिए इतना इजी नहीं है ये। तो इसलिए भगवान अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं हमारे को। तो यहाँ पे पहले जो ये श्लोक है 12.8, उसमें भगवान कह रहे हैं फिक्स करो माइंड को। फिर कह रहे हैं एंगेज ऑल इंटेलिजेंस इन मी। अगर ये करोगे तो मेरे साथ रहोगे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक, फिर डिस्कस करेंगे। तो 12.9, अथा चित्तं समाधातुं, अथा चित्तं समाधातुं
न शक्नोषि मयि स्थिरं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी, please करिए। My dear Arjun, O winner of wit, if you can't fix your mind once upon me without deviation, then follow the regular participants of regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop is desire to attain me. थैंक यू सो मच माहिरा, थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? धनंजय। धनंजय क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? कोई बता सकते हैं धनंजय क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई कैन ट्राई प्रभु जी। हाँ, अंकिता माता जी, आप प्लीज बताइए। प्रभु जी, युधिष्ठिर यज्ञ के टाइम पे ही कलेक्टेड द मनी required that time, so one reason, and in this sloka like he's potent of understanding this, so he's trying to address him like Dhananjay. वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। तो धनंजय अर्जुन का नाम है। कैसे पढ़ा अर्जुन का नाम? जब अलग अलग यज्ञ हो रहे थे, युधिष्ठिर महाराज अलग अलग यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ वगैरह, तो उसके लिए बहुत सारा धन अर्जित करना था। तो अलग अलग जगह जाके अलग अलग राजाओं से, अलग अलग राज्यों में जाके पांडव जो थे वो अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करते थे, और उस सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए जो बाकी राजा थे, जो उनके सबऑर्डिनेट बन गए थे, वो फिर टैक्सेस देते थे युधिष्ठिर महाराज को। तो एक बार अर्जुन जो है वो नॉर्थ में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा धन अर्जित किया, सोने का और अलग अलग चीज़ें उन्होंने अर्जित की वहाँ पे, जो कि बहुत पहले से, मतलब वो पहाड़ों में सोने के चीज़ें जो थी पड़ी हुई थी। वो एक अलग कथा है कि कैसे उसे मिला, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसने काफ़ी सारा धन अर्जित किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया धनंजय। तो धनंजय जो है वो कह के एड्रेस कर रहे हैं भगवान, और हर रीज़न होता है भगवान या अर्जुन जो भी नाम यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसका रीज़न है। और यहाँ पे ये रीज़न है कि जो अर्जुन है, जैसे माता जी ने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे अर्जुन ने जो हाईएस्ट लेवल का धन है, जो भक्ति का, वो अर्जित, वो उसको मिल रहा है। तो इसलिए भगवान जो है वो वर्ड यूज़ करके उसको इंकरेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सब के लिए ये नेक्स्ट श्लोका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारे लिए पूरी तरह से फिक्स करना भगवान में माइंड और इंटेलिजेंस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या रिकमेंडेशन है? ये रिकमेंडेशन कि अगर आप पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकते, फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी, और इच्छा करो कि भगवान तक पहुंचने की, और ये रेगुलेटिव प्रोसेसेस फॉलो करो। तो हम ये पूरा पर्पट पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पर्पट? माता जी आप कंटिन्यू कीजिए, पर्पट कंटिन्यू कर सकते हैं आप, नहीं तो कोई और पढ़ सकता है। Yes, I can continue. हाँ, Purport. In this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicated. The first applies to one who has actually developed an attachment for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love, and the other is for one who has not developed an attachment of the Supreme Person by transcendental love. For this second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated
to the stage of attachment to Krishna. Bhakti Yoga is a purification of the senses. At the present moment, in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified. And in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get some money, and the master also is not in love. He takes service from me and pays me. So there's no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. Hari Bol. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं 2 अलग प्रोसेसेस के बारे में जो भक्ति योगा इंडिकेट कर रहे हैं। और पहला प्रोसेस जो है वो उनके लिए जो ऑलरेडी अटैचमेंट हो चुका है भगवान कृष्ण के लिए, और वो प्रेम में है, कृष्ण प्रेम में। और दूसरे में अभी अटैचमेंट हुआ नहीं है भगवान से, पूरे हम कृष्ण प्रेम में आया नहीं है व्यक्ति। और ये जो सेकंड क्लास है जो पूरी तरह से आया नहीं है अभी, तो सेकंड क्लास अलग अलग इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने हैं। और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो हाईएस्ट स्टेज पे आ जाएगा, भगवान से आसक्ति हो जाएगी, पूरी अटैचमेंट हो जाएगी, और फिर प्रेम हो जाएगा। तो आप में से कौन कौन से हैं जो इस सेकंड लेवल में हैं? कोई है आप में से जो इस सेकंड कैटेगरी में है कि सब फर्स्ट में है? क्या है आपका ओपिनियन? कोई भी नहीं है सेकंड कैटेगरी में? आई गेस अकेला मैं ही हूँ जो सेकंड कैटेगरी में, बाकी सब टॉप मोस्ट। प्रभु जी हम तो नहीं। सेकंड में भी नहीं है बस मुझे नहीं पता मैं हूँ कि नहीं। जी प्रभु जी, जस्ट ट्राइंग। हरे कृष्ण। तो ये भक्ति योगा का जो प्रोसेस है ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस में जो सेंसेस हैं हमारे वो अलग अलग दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसलिए इम्प्योर हो जाते हैं। और भक्ति योगा प्रोसेस फॉलो करके सेंसेस जो है वो प्यूरिफाई हो जाते हैं और वो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, फिर उनको आनंद मिलता है। तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में जिस तरीके से हम सेवा करते हैं वैसी सेवा नहीं है ये भगवान की। मटेरियल वर्ल्ड में तो अगर कोई मालिक है और उनका कोई नौकर है, तो नौकर जो है वो चाहता है मैं कम से कम काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूं, और मालिक चाहता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाया जाए और कम से कम पैसे दिए जाए। और जब पैसे हो गए बात ख़त्म, आपने काम कर दिया, आपने पैसे ले लिया, आपका काम ख़त्म। लेकिन जो भक्ति की सेवा है वो ऐसी सेवा नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, सेवक जो है वो भगवान की सेवा में जब लगता है तो उसको आनंद इतना मिलता है कि वो चाहता है और ज़्यादा सेवा करूं, मैं भगवान की सेवा करता रहूं। तो वो सेवा कभी ख़त्म नहीं करना चाहता। तो ये बिल्कुल अलग रिलेशनशिप है, इसको हम मटेरियल लेवल के हिसाब से नहीं तोल सकते। ओके, कौन पढ़ेगा अब नेक्स्ट लास्ट 2 पैराग्राफ? कौन पढ़ेगा इस पर्पट के? को वॉलंटियर करेगा? Yes, प्रभु जी, I will read. हाँ जी, पढ़िए। This love of God is now in a dormant state in everyone's heart, and their love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. Now the heart has to be purified of the material association, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. This is the whole process. To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple and offer prayers, and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deities, cook foodstuffs to offer to the deities,
take prasadam, and so on. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone rise to the level of the love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga, under the rules and regulations, with the direction of a spiritual master, will surely bring one to the stage of love of God. Hari Bol. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण प्रेम है, द लव ऑफ गॉड, अभी हर एक के हृदय में है एक्चुअली। कोई श्लोक बता सकते हैं कौन से श्लोक में बताया गया है ये कि ये कृष्ण प्रेम है जो है ये सबके हृदय में? क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ? एनीबॉडी? तो ऐसे बताया गया शास्त्रों में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सदे कबू नोए, श्रवण आदि सुधि चेती कोरोए उदय। कि ये जो कृष्ण प्रेम है ये एक्चुअली हमारे हर एक के हृदय में है, लेकिन अभी ये डोरमेंट स्टेज में है। जैसे आप देखते हो ना, कभी बीज होता है, उसको अगर उगाया ना जाए, बोआ ना जाए, तो वो डोरमेंट रहता है। डोरमेंट रह के कई कई साल वो डोरमेंट रह जाएगा, और फिर उसके बाद अगर उसको सही जगह आप डालोगे, सही फैसिलिटी मिलेगी उसे, तो उसमें से एक्चुअली बाहर आएगा पौधा। तो इतने टाइम तक डोरमेंट रहा, लेकिन राइट फैसिलिटी जब मिली तो वो बाहर आया। तो ये कृष्ण प्रेम भी जो है ना, ये डोरमेंट रहता है एक्चुअली सबके हृदय में। और जब राइट कंडीशन आती है, जैसे बीज होता है, उसको राइट कंडीशन कैसे, सही टेम्परेचर होना चाहिए, सही सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा सा एयरेटेड होना चाहिए। जब वो अच्छी फैसिलिटी आती है तो उसमें से बाहर आने लग जाता है। और फिर उसको बाहर आने के बाद अच्छा सनलाइट चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, उससे धीरे धीरे वो ग्रो होता रहता है। तो उसी तरीके से ये जो भक्ति का बीज भी है जो डोरमेंट है सबके हृदय में, इसको भी बाहर आने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, इसको एसोसिएशन चाहिए, संग चाहिए बाकी भक्तों का, इसको पूरी साधना चाहिए, इसको चाहिए कि अच्छा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट पूरा मिले जहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो सके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, लव ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट वेज, बट इट इज कंटामिनेटेड बाय मटेरियल एसोसिएशन। तो जो बीज है, जब वो उगता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर मान लो बीज में से पौधा निकल रहा है और कोई आके जानवर आके उसको खराब कर दे, या कोई उसके ऊपर बुरी तरह से पैर रख के उसको कुचल दे, या कुछ इस तरीके से हो जाए, वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा अच्छे से। तो उसी तरीके से हमें अच्छी एसोसिएशन को लेना है और खराब एसोसिएशन को अवॉइड करना है। अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो वो हमारी भक्ति को नष्ट कर देगा। अगर हम उनके जैसे बनने लग जाएं जिनका कोई लगाव नहीं है भगवान कृष्ण में, तो नेचुरली हमारा भी जो लगाव है वो फिर से डोरमेंट हो जाएगा। तो ये हृदय की शुद्धिकरण जो है ये पूरा इस प्रोसेस से होगा, और फिर वो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो बीज है वो बाहर आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट कैसे देंगे, उसके लिए हमारे को गुरु के दिया गया प्रोसेस रिकमेंडेशन वो फॉलो करना पड़ेगा भक्ति योगा का। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि सुबह जल्दी उठें, हम नहा के मंदिर जाएं, भगवान का जो है भगवान से प्रार्थना करें, प्रेयर्स करें, और फिर हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करें। और जो भी हम जिस तरीके से भी हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, हमें ऑफर करना चाहिए। जैसे अगर और कुछ नहीं तो फ्लावर्स हम ले और वो भगवान को ऑफर करें, और कुकिंग करें भगवान के लिए, भोगा बनाए। ये पूरा टेम्पल का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये भक्ति योगा प्रोसेस के बेसिस पे ही है। और फिर वो जो भगवान को हमने ऑफर किया है वो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं हम। और इस तरीके से भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में शेयर करें बाकी लोगों से, भगवान के बारे में पढ़ें। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है
ये हमारे अंदर का जो डोरमेंट सीड है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा, और धीरे 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 ये पौधा बनेगा, और पौधा बन के एक दिन बहुत स्ट्रांग पेड़ बन जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े हम देखते हैं सन्यासी, बड़े बड़े आचार्य, इन सब का जो वो बीज है भक्ति का, वो अभी बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, रेड रेडवुड ट्री की तरह बड़ा हो चुका है। तो वो और हमारे अंदर बड़ा डोरमेंट है अभी। धीरे 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 अगर बाहर आने की कोशिश भी कर रहा है वो, तो भक्तों के संग से, आशीर्वाद से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारा भी ये जो है पूरा पेड़ बन जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और बेसिकली जब ये पेड़ बन जाता है तो फिर हम भगवत धाम, ये पेड़ जो है भगवत धाम तक लेके जाता है। और ये भगवत धाम में जो है हम भगवान के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो भगवान को भी बहुत खुशी देता है और हमें भी बहुत खुशी देता है, और ये परफेक्शन है पूरे ह्यूमन लाइफ की। ठीक है ना? तो ये बताया गया है यहाँ पे। ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे। कृष्णा बता रहे हैं अगर आप मन बुद्धि उन सबको फिक्स नहीं कर सकते मेरे ऊपर पूरी तरीके से, तो आप फॉलो करो रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ भक्ति होगा, और इस तरीके से आप डेवलप करो डिजायर टू अटेन मी। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। भगवान ने 8th में बोला श्लोका में कि हाईएस्ट लेवल क्या है, तो कहना है अगर यहाँ तक नहीं आ सकते आप तो ये करो। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स दे रहे हैं भगवान कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो अभी आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे, फिर बाकी बचे हुए स्टेप्स हम 10th श्लोका के बाद से कल कंटिन्यू करेंगे। कल एकादशी भी है, तो कल बहुत ऑस्पिशियस दिन है, फास्टिंग रिकमेंडेड है। सब लोग कोशिश कीजिए कि अन्न जो है अवॉइड किया जाए। आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट्स, मिल्क, पोटैटो, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जो दाल सब्जी, दाल रोटी और ये सब चीज़ें हैं, चावल, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। इंडिया में संडे को है। अच्छा, आप लोग संडे को है? ओके, आई थिंक हमारे यहाँ कल है। ऑल राइट, सो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो आज हम फिर आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल राइट, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे हम लोग सब लोग साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम